हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। कभी कभी लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है ना कि लाइफ बिल्कुल मैशअप हो जाती है। मतलब सारी चीज़ें लाइफ में डिसबैलेंस हो जाती हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता है कि लाइफ में सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, कैसे मैनेज करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। हम समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। माइंड एकदम काम करना बंद कर देता है। हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है, एकदम थकी-थकी सी रहती है और कुछ भी करने के लिए मतलब बॉडी जवाब दे देती है। तो ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या? मेरे साथ तो होता है, आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। और पता है ये हमेशा नहीं होता है। ये हमारे साथ 7-8 महीने में 1 बार या फिर 4-5 महीने में 1 बार ऐसे होता है। तो ये क्यों होता है हमारे साथ और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो टॉपिक को समझने के लिए ना पहले हम एक स्टोरी को समझते हैं। ये स्टोरी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की है। तो एक बार जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश दे रहे होते हैं, ज्ञान दे रहे होते हैं, तो उनको प्यास लगती है बहुत तेज़। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं अपने शिष्य को कि जाओ, पास में एक नदी है, वहाँ से पीने के लिए पानी ले आओ मेरे लिए। तो वो शिष्य जाता है एक घड़ा लेकर, पर वो जैसे ही नदी के पास जाता है, तो वो जो नदी का बहाव होता है ना, मतलब नदी के पानी का जो फ्लो होता है, वो बहुत तेज़ होता है। तो पानी बहुत गंदा होता है नदी का। तो जब वो देखता है कि पानी तो बहुत गंदा है, तो वो सोचता है इतना गंदा पानी मैं अपने गुरु को कैसे पिला सकता हूँ। तो वो उदास होकर वापस गौतम बुद्ध के पास आ जाता है। तो गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि ले आए पानी? तो वो कहता है नहीं, पानी बहुत गंदा था नदी में, इसलिए मैं नहीं लाया हूँ पानी। पर मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस भी है कि यहाँ पे और कहीं मतलब पानी भी नहीं है, तो मैं कैसे आपकी प्यास बुझा सकता हूँ? तो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं कि जाओ, फिर से नदी के पास जाओ और अब नदी के पास तुम बैठ जाना थोड़ा टाइम। उसके बाद जब पानी साफ़ हो जाएगा, नदी का बहाव कम हो जाएगा, तब मेरे लिए पानी ले आना। तो वो शिष्य बोलता है उससे, ऐसा होगा, पानी साफ़ हो जाएगा? तो वो उससे बोलते हैं हाँ, तुम जाओ। तो जब वो नदी के पास जाता है, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे बैठता है वहाँ पे, तो वो जो पानी का जो बहाव है वो शांत हो जाता है, मतलब पानी का बहाव नॉर्मल हो जाता है। तो वो जो गंदा पानी होता है, मतलब जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी एकदम साफ हो जाता है। तो वो मतलब पानी ले आता है गौतम बुद्ध को पीने के लिए। तो ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये है कि हमारी लाइफ भी एक नदी की तरह ही है। हमें भी अपनी लाइफ में शांत होने की, एक ठहराव की ज़रूरत होती है। बचपन में आपको याद है जब हम छोटे थे और कभी जब बीमार हो जाते थे, तो हमारे मम्मी-पापा हमें रेस्ट करने का पूरा टाइम देते थे। हर बात में, हर प्रॉब्लम में क्या बोलते थे वो? सो जाओ थोड़ी देर, ठीक हो जाएगा सब। बुखार आ रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, पेट में दर्द, सिर में दर्द, एक ही डायलॉग होता था उनका, थोड़ी देर सो जाओ, ठीक हो जाएगा। और ठीक भी हो जाता था हमारा, है ना? क्यों हो जाता था ठीक? क्योंकि हमारी बॉडी में खुद को हील करने की, खुद को रिकवर करने की कैपेसिटी होती है। पर उसके लिए आपको बॉडी को टाइम और रेस्ट तो देना पड़ेगा ना। ऐसे हाय तौबा मचाने से कि नहीं हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर कुछ भी नहीं हो रहा है, पता नहीं कब होगा, इससे तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। आप और ज़्यादा अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फ़ोर्स कर रहे हो, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको फिर और ज़्यादा लंबे टाइम और रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा आपको समय लगेगा। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस खुद को रिकवर होने के लिए, खुद को हील होने के लिए टाइम देना है, एक ब्रेक लेना है आपको।
जो भी चीज़ें जैसी भी हैं, जिस भी हालत में, उन्हें वहीं छोड़ दो बस। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आप पढ़ते-पढ़ते बहुत ही एग्ज़ॉस्ट हो गए हो, मतलब अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे इतना सारा सिलेबस है, कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ? कहाँ से मतलब कोई क्वेश्चन उठाऊँ, कहाँ का क्वेश्चन छोड़ दूँ? तो जितना आपने जिस वक़्त जितना पढ़ा है बस वहीं पे बुक बंद कर दो। थोड़ा-सा ब्रेक लो, 1-2 घंटे का, या फिर ज़्यादा टाइम है तो 1-2 दिन का। उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेज़ हैं जो कि आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो खुद को ये रियलाइज़ कराओ कि आप लाइफ़ में जहाँ पे हो बहुत अच्छे हो, और जो कर रहे हो लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं कि आपके पास जो है वो उनके पास नहीं है, और आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ़ में उनको करने के लिए वो लोग तरस रहे हैं। तो आप ये फ़ील करो कि आपने क्या अच्छा किया। आपने अभी तक अपनी लाइफ़ में जो भी अचीव किया है, जो भी अच्छा किया, उसको फ़ील करो। फिर देखना आप नेचुरली हील हो जाओगे। नेचुरली आपको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप नेचर की हेल्प ले सकते हो। आपको पता है या नहीं कि नेचर ना एक थेरेपी की तरह है। इंस्टेंट रिकवरी के लिए और इंस्टेंट हीलिंग के लिए नेचर एक थेरेपी की तरह काम करता है। क्योंकि नेचर की कोई भी चीज़ देख लो आप, जैसे कि प्लांट, सन, एयर, मून, क्लाउड, कोई भी नेचुरल थिंग जैसे कि पानी, माउंटेन, समुंदर। तो अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं तो थोड़ी देर आराम से बैठिए वहाँ जाकर। अगर आप जा सकते हैं, टाइम है आपके पास, तो 1-2 दिन के लिए ऐसी ट्रिप पे जाइए, किसी शांत जगह पे जैसे माउंटेन में, या फिर कहीं समुंदर वाली जगह पे, मतलब जो जगह शांत हो, जहाँ सिर्फ़ आप और नेचर हो, ज़्यादा भीड़-भाड़ ना हो। ये भी नहीं कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। आपके घर के आस-पास पार्क तो होगा ना, वहाँ जाके एक कोने में जाके थोड़ी देर बैठ जाइए। ये भी नहीं कर सकते हैं आप, अपने घर के ऊपर जाओ, टेरेस पे, दिन में या रात में कभी भी, और आसमान की तरफ आँख बंद करके या आँख खोल के थोड़ी देर बैठो, 1-2 घंटे या 2-3 घंटे, जितना भी आप बैठ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, बस फ़ील करना है। नेचर को अपनी प्रेज़ेंस को बस फ़ील करना है, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तीसरी चीज़ आप जो कर सकते हो, आप ना जब रीस्टार्ट करो तो छोटे कदमों से शुरू करो। जब आप ब्रेक ले लो अच्छे से, रेस्ट कर लो अच्छे से, मतलब जब आपको ऐसा फ़ील हो कि हाँ, अब मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, अब मैं रीस्टार्ट कर सकती हूँ, तो छोटे कदमों से, मतलब बेबी स्टेप से स्टार्ट करो। ये नहीं, ऐसा मत करो कि आज मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, आज मैं ठीक हूँ, तो आज ही सारे काम निपटा दूँ, आज ही मैं सारी चीज़ें फ़िनिश कर दूँगा। जैसे ऑफ़िस का कोई काम है, तो आज ही मैं सारी प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट कर दूँगा। पढ़ाई है तो आज ही मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूँगा। सारे चैप्टर्स मैं आज ही पढ़ डालूँगा। ये नहीं करो। आप ऐसे एनालाइज़ कर सकते हो कि आपने कितना काम कर लिया है, कितना काम बचा है, कितनी पढ़ाई आपने कर ली है, कितने चैप्टर अभी बचे हैं, या कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं अभी जिनको आप आज कर सकते हो, और आज मैं कितना काम कर सकता हूँ। लाइक ऑफ़िस का काम कर रहे हो तो कौन सी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहले वो करो। और आज आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना काम करने की, वो देखो पहले। तो इससे ना वो चीज़ें प्रेशर नहीं बनाएँगी आपके ऊपर, और आप ना कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में ट्रैक पे आ जाओगे, और सारी चीज़ें भी ट्रैक पे आ जाएँगी। लास्ट जो चीज़ है कि आपके पास जो भी है उसे थैंकफुल होना मत भूलो उसके लिए। खुद के लिए दिन में एक बार थोड़ा-सा टाइम निकाल के एक डायरी में या एक पेपर में मिनिमम 3 चीज़ें ऐसी लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो।
क्योंकि ये लाइफ में कामनेस का और हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो ऐसी चीज़ें लिखो जिनके लिए आप सच में थैंकफुल हो कि वो चीज़ें आपके पास हैं, उन चीज़ों के लिए आपने कुछ किया है। सो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो मैजिक की तरह काम करती हैं। जब आपका माइंड शांत हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो वो डबल ट्रिपल एनर्जेटिक होकर फिर से रीस्टार्ट करती है काम। तो आपको ना फिर अपने माइंड को, अपने बॉडी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ना ही अपने माइंड को और ना ही अपनी बॉडी को काम करने के लिए। ये सारी प्रैक्टिस हैं जो आपको रीस्टार्ट करने में, कम बैक करने में बहुत बहुत हेल्प करती हैं। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।